हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे द क्लोज्ड ग्राफ थ्योरम के बारे में। तो फंक्शनल एनालिसिस का यूनिट 1 का आर्टिकल है, इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? लेट बी ऑफ बनास स्पेसिस एंड इफ टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी इनटू बी डैश देन टी इज कंटिन्यूस इफ एंड ओनली इफ ग्राफ ऑफ टी इज क्लोज्ड। तो ये होगी इसकी स्टेटमेंट। तो इसका प्रूफ में सबसे फर्स्ट आएगा हमारा नेसेसरी पार्ट, फिर हम प्रूव करेंगे सफिशिएंट पार्ट। तो नेसेसरी पार्ट में क्या करना है आपने कि लेट टी इज़ कंटिन्यूस, इसमें दिया गया है कि टी इज़ कंटिन्यूस, ठीक है। तो स्टेटमेंट से लिखा है हमने, एंड लेट टी जी बी द ग्राफ ऑफ टी, ठीक है। तो दैट इज़ टी जी इक्वल टू एक्स कॉमा टी एक्स, और जो हमारा एक्स है वो किससे बिलोंग कर रहा है? बी से। क्लियर? और यह है प्रॉपर सबसेट किसका? बी क्रॉस बी डैश का। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो हमारे को शो क्या करना है? वी शैल शो दैट टी जी क्लोजर इज इक्वल टू टी जी, ठीक है। एंड दिस प्रूव, और ये क्या प्रूव करेगा? एंड दिस प्रूव्स दैट टी जी इज क्लोज्ड। क्या प्रूव करेगा? कि टी जी क्या है? क्लोज्ड है। तो आपको पता होगा, सिंस वी नो दैट, ठीक है, और सेट ए इज क्लोज्ड इफ ए इज इक्वल टू ए क्लोजर, ठीक है, ये आपको पता है। एंड ए क्लोजर इज इक्वल टू क्लोजर ऑफ ए। ऑल्सो आप लिख सकते हो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ ए क्लोजर इज ट्रू, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता है, तो वही हमने इसमें इम्प्लीमेंट की है। सिंस टी जी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ टी जी क्लोजर, ये ट्रू होगी कंडीशन, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। सो वी आर ओनली प्रूव दैट, तो हमें क्या प्रूव करना है? जो टी जी क्लोजर है इट इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ टी जी, ठीक है। तो ये प्रूव करना है अब। तो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू, इधर हमारे पास टी जी आएगा, ठीक है। जो एक्स और वाई किसको बिलोंग कर रहा है? टी जी को बिलोंग कर रहा है, नॉट इधर ही नहीं आएगा। देन एक्स कॉमा वाई इज एन एडेरियन पॉइंट ऑफ टी जी, तो ये आपने टोपोलॉजी में पढ़ा है, ठीक है। एडेरियन पॉइंट क्या होता है? हेंस देयर एग्जिस्ट और सीक्वेंस, यहाँ क्या एग्जिस्ट करेगा? एक सीक्वेंस एक्स एन कोमा टी एक्स एन इन टी जी में, ठीक है। सच डेट जो एक्स एन कोमा टी एक्स एन है वो कन्वर्ज करेगा एक्स कोमा वाई को। तो दिस सिंप्लाइज एक्स एन कन्वर्ज करेगा एक्स एंड टी एक्स एन कन्वर्ज करेगा वाई को। क्लियर? बट आपको पता है, आपने स्टार्टिंग में लिखा है कि टी कैसा है हमारे पास? कंटिन्यूस है। तो टी कंटिन्यूस है तो एक्स एन कन्वर्ज करेगा एक्स को, दिस सिंप्लाइज टी एक्स एन कन्वर्ज करेगा टी एक्स को। और देखो इधर y था, तो जो हमारे पास इधर y है दिस इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स, तो आपने लिख देना एंड सो y इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स, इसलिए हमने इधर लिखा y की जगह टी ऑफ एक्स। क्लियर? तो विच शो दैट जो x कॉमा y है दिस इज इक्वल टू एक्स कॉमा टी एक्स विच बिलोंग्स टू टी जी। तो यहाँ से हमारा ये प्रूव होता है कि जो टी जी क्लोजर है इज प्रॉपर सबसेट ऑफ टी जी, ठीक है। ये क्लियर हो गया? तो ये तो था हमारा नेसेसरी पार्ट। अब सफिशिएंट पार्ट क्या है? अब आपको बोला गया नेक्स्ट था हमारा इसमें इफ़ एंड ओनली इफ टी इज़ क्लोज्ड। अगर स्टेटमेंट पे देखो आप, तो हमारे को क्या था इधर दिया हुआ कि इफ़ एंड ओनली इफ द ग्राफ ऑफ टी इज़ क्लोज्ड। तो सफिशिएंट पार्ट में आएगा आपके पास। तो सफिशिएंट पार्ट में क्या करेंगे? लेट टी जी इज क्लोज, ठीक है। तो फॉर एनी एक्स बिलोंग टू बी कॉमा डिफाइन आप लिख सकते हो, जो नॉर्म ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ टी एक्स, इसको दे देना है आपने इक्वेशन नंबर 1। इधर आ जाएगा देन या नाउ। तो फर्स्ट आ जाएगा आपके पास जो नॉर्म ऑफ एक्स है, ठीक है, नॉर्म ऑफ x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड नॉर्म इज इक्वल टू नॉर्म एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आपने MSc थर्ड सेम में पढ़ा होगा, ठीक है। इनकी 3 प्रॉपर्टी है इसकी, तो ये आपने MSc थर्ड सेम में की हुई है। आई थिंक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के चैप्टर में थी ये, उससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल था। तो सेकंड है आपके पास एक्स प्लस वाई की जो नॉर्म है, एक्स प्लस वाई की नॉर्म, और इसके बाहर 1 लिखा है, ठीक है, इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस नॉर्म ऑफ टी एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो अब क्या करना है? एक्स प्लस वाई की नॉर्म एज इट इज रखा है आपने, और ये इसको ओपन कर दिया, तो ये बन गया टी ऑफ एक्स प्लस टी ऑफ वाई की नॉर्म, ठीक है। अब एक्स और टी ऑफ एक्स को एक साइड लेके आओ, ठीक है। तो नॉर्म ऑफ एक्स इधर लेस देन इक्वल टू आ गया, इधर आ गया नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ टी एक्स, और वाई और टी वाई की तरफ लेके गए, तो ये आ गया।
क्लियर। तो जो x प्लस टी ऑफ एक्स इक्वेशन 1 में आपने देखा था, ये था नॉर्म ऑफ x1 के इक्वल, ठीक है। और जो ये टर्म होगी, ये टर्म किसके इक्वल होगी, y1 के, नॉर्म ऑफ y1 के। तो थर्ड है इसमें लैम्बडा x1 की नॉर्म 1, ठीक है। इधर ब्रेक इसके नॉर्म के बाहर 1 है, तो ये भी अपने माइंड में रखना है। तो दिस इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स की नॉर्म प्लस टी लैम्बडा एक्स की नॉर्म, ठीक है। अब इसको ओपन किया गया, आ गया मॉड लैम्बडा नॉर्म ऑफ एक्स प्लस मॉड नॉर्म ऑफ टी एक्स, ठीक है। तो एक्स और प्लस टी एक्स क्या होता है आपके पास, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ टी एक्स होता है x1 नॉर्म ऑफ x1 के इक्वल, ठीक है। तो ये लैम्बडा मॉड ऑफ लैम्बडा एज इट इज रहा और नॉर्म ऑफ x1 इधर आ गया, क्लियर। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि दिस इम्प्लाइज 1 डिफाइन अ नॉर्म ऑन बी। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेट एक्स एन बी एनी कॉची सीक्वेंस इन B1, ठीक है। कॉची सीक्वेंस है, ठीक है, एक्स एन इन B1 में। तो इसको कैसे प्रूव करना है, द गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो कि है n नॉट सच दैट जो xn माइनस xm की नॉर्म है, ठीक है, इधर आएगा हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। इसके बाहर नॉर्म के बाहर xn माइनस xm की जो नॉर्म है 1 इज लेस देन इक्वल टू इज लेस देन एप्सिलॉन है, ठीक है। फॉर ऑल जो n और m है दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ठीक है। तो xn माइनस xm की नॉर्म प्लस दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा हमारे पास, तो इधर आ जाएगा हमारे पास t इंटू एक्स एन माइनस एक्स एम की नॉर्म, ये किसकी लेस देन है, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल जो हमारा n और m है वो ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट है। ये क्लियर हो गया। तो इधर एक्स एन माइनस एक्स एम की जो नॉर्म थी वो तो हमारी एज इट इज रही, ठीक है, ये एज इट इज रहेगी। दिस इम्प्लाइज लिख सकते हो आप इधर, ठीक है। दिस इम्प्लाइज जो हमारा एक्स एन माइनस एक्स एम की नॉर्म एज इट इज रही, और फिर इसको हमने ओपन कर दिया, तो ये बन गया हमारे पास टी एक्स एन माइनस टी एक्स एम की नॉर्म विच इज लेस देन एप्सिलॉन। तो यहाँ से आप रिजल्ट बन गया हमारा, जो हमारा एक्स एन माइनस एक्स एम की जो नॉर्म है ये लेस देन एप्सिलॉन है, एंड टी एक्स एन माइनस टी एक्स एम की जो नॉर्म है वो भी लेस देन एप्सिलॉन है, क्लियर। तो फॉर ऑल ये भी लिखना है अपने साथ में n कॉमा एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, इधर भी लिखना है आपने इसके बाद है, ठीक है। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज आप बोल सकते हो कि जो हमारा एक्स एन है और टी एक्स एन है आर कॉची सीक्वेंस इन बी एंड बी डैश रिस्पेक्टिवली, ठीक है, सिंस बी एंड बी वन आर कंप्लीट। तो बी और बी वन क्या है, कंप्लीट। तो वी हैव एक्स एन कन्वर्ज करेगा एक्स बिलोंग टू बी एंड टी एक्स एन कन्वर्ज करेगा वाई को बिलोंग्स टू बी वन। तो आपने जब नेसेसरी पार्ट किया था, सॉरी सफिशिएंट पार्ट किया तो उसमें आपने लिखा था कि जो टी जी है क्लोज्ड है, ठीक है। तो आपको पता है कि सिंस टी जी इज क्लोज्ड, तो टू शो दैट जो x कोमा वाई है वो किसको बिलोंग कर रहा है, टी जी को, ठीक है। सो जो y है वो किसके इक्वल है, टी ऑफ x। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास नाउ एक्स एन माइनस एक्स का मॉड, इधर ब्रैकेट में इसके बाहर नॉर्म के बाहर 1 है, इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एक्स की नॉर्म प्लस टी ऑफ एक्स एन माइनस एक्स की नॉर्म, ठीक है। अब इसको एज इट इज रहने दो, इसको ओपन कर दो, ये बन जाएगा टी एक्स एन और माइनस टी एक्स, ठीक है, नॉर्म के अंदर। और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स एन माइनस एक्स की नॉर्म एज इट इज प्लस टी एक्स एन एज इट इज माइनस जो टी ऑफ एक्स था वो आपने इधर इसके अकॉर्डिंग लिख दिया इधर y, ठीक है, y इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स, तो इधर आपने y लिख लिया है। अब आपको पता है कि जो हमारा एक्स एन कन्वर्ज कर रहा था वो तो x को कर रहा था और टी एक्स एन कन्वर्ज कर रहा था y को, ठीक है। तो इधर x माइनस एक्स 0 आ जाएगा, इधर x माइनस वाई 0 आ जाएगा, तो टेंड्स टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं वी शो दैट सीक्वेंस एक्स एन इन बी वन कन्वर्जेस टू एक्स बिलोंग टू बी वन एंड हेंस बी वन इज